सिंघवी साहब का, विशिष्ट अतिथि महोदय श्री अमृतलाल जी सेठ का, अन्य विद्वज्जन अतिथिगण एवं हमारी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री कल्पेश जी जैन सर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दिलीप जी पंचोरी सर, उपाध्यक्ष श्री राकेश जी मलावत जी सर, सचिव महोदय श्री सुशांत जी सर, सहसचिव महोदय श्री अनूप जी सर, कोषाध्यक्ष श्री रितेश जी सर एवं समस्त सम्मानित सदस्यगण, पूर्व अध्यक्ष श्री शैलेंद्र जी सर, श्री वीरेंद्र जी सर एवं श्री अनुराग जी सर, समस्त अभिभावकगण, समस्त अध्यापक और अध्यापिका बहनें एवं प्यारे छात्रों, आप सभी का आज के इस पावन पवित्र अवसर पर हार्दिक अभिनंदन, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तब दो बातें महत्वपूर्ण थी। एक था पूरे विश्व का भारत के भविष्य के प्रति जो था अनुमान, जो बहुत नकारात्मक था कि देश तरक्की नहीं कर पाएगा, अविकसित रहेगा, ये टूट जाएगा, सो एंड सो। तो वहीं दूसरी ओर था हमारे महापुरुषों एवं हमारे शहीदों के सपनों का भारत, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the word has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm toward perfection, where clear stream of reason has not lost its way into direct desert sands of dead habit। और सभी के हृदय में परम पिता परमेश्वर से उज्जवल भारत के भविष्य के लिए यही प्रार्थना थी, where the mind is led forward by thee into ever winding thought and action into that heaven of freedom, my father let my country away, let my country away। और बस ये इसी प्रार्थना का परिणाम है कि 15 अगस्त 1947 के बाद आज का हमारा ये भारत पूरे विश्व के समक्ष अपनी ऑपरेशन सिंदूर की गरिमामय छवि के साथ खड़ा है। वह देश जिसके हम कभी गुलाम थे, जिस देश के बुद्धिजीवियों ने भविष्यवाणी की थी कि यहाँ का लोकतंत्र फेल हो जाएगा, उसी देश का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के रूप में एक भारतवंशी बन चुका है। तो चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे खेल जगत हो, चाहे शिक्षा जगत हो, कृषि जगत हो, बिजनेस हो, कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, भारत ने विश्व के समक्ष अपनी प्रभावशाली छवि कायम की है। फिर आज के इस अवसर पर एक बिंदु विचारणीय हो जाता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे देश की जो छवि है पूरे विश्व के समक्ष एक विकासशील देश के रूप में है, न कि विकसित देश के रूप में। और कंट्री इज अ डेवलपिंग कंट्री, नॉट ए डेवलप्ड कंट्री। एंड द रीजन इज वेरी क्लियर कि भले ही हम 1947 को आजाद हो गए हों, किंतु आज भी हमारा समाज या विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी पश्चिम देशों के संस्कृति एवं संस्कारों की मानसिक गुलामी में जकड़ी हुई है। हमारा समाज जकड़ा हुआ है। अतः आवश्यक हो जाता है कि हम हमारे समाज एवं युवा पीढ़ी में अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को पल्लवित एवं पुष्पित करें, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है कि संस्कार विहीन प्रतिभा के बलबूते पर कोई भी देश प्रोस्परस या समृद्धशाली अवश्य बन सकता है, किंतु ऐसे संस्कार विहीन प्रोस्परस समृद्धशाली देश कभी सोने की चिड़िया नहीं बनता। हाँ, सोने की लंका अवश्य बनता है जिसका दहन अवश्यंभावी है। और हमें हमारे देश को सिर्फ सोने की चिड़िया ही नहीं, अभी तो संस्कारों का संचय करके विश्व गुरु की संज्ञा से भी विभूषित करना है। अतः आवश्यक हो जाता है शिक्षा में प्रतिभा के साथ ही संस्कारों का भी संचय किया जाए। बस इसी तथ्य को लक्ष्य के रूप में
धारण करके वचनबद्ध होकर के पूर्ण समर्पित भाव से तत्पर है महाकवि आचार्य विद्यासागर विद्यालय। अपने प्रबंधन समिति के मार्गदर्शन एवं हमारे स्टाफ के समस्त साथियों के पूर्ण समर्पण भाव के आधार पर आज वे अपने अभिभावकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने हम पर यकीन करके अपने ये जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हमें सौंपे हैं, ये ही मून बनकर, मून अर्थात चंद्रमा जो सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है, ये ही मून बनकर के हमारे शिक्षकों से ज्ञान रूपी प्रकाश ग्रहण करके एक दिन पूरे विश्व को सन बन करके आलोकित करेंगे। अंत में समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हमारे विद्यालय के सीनियर छात्रों को एक संदेश देना चाहूंगा कि बच्चों, घड़ा अगर सोने का भी है, पोट घड़ा अगर सोने का भी है, किंतु उसमें अगर मदिरा परोसी गई है तो वो घड़ा निंदनीय होता है। इसी प्रकार आगे चलकर आप कितने ही प्रतिभावान क्यों न बने या किसी भी पद पर क्यों न पहुंचे, यदि आप में संस्कार नहीं है, अपना जीवन व्यर्थ है। इसलिए ध्यान में रखें, इस उज्जवल भारत के भविष्य के लिए आप सभी अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो। धन्यवाद।